मैं इन खालिस्तानियों को जो मैं बोलता हूँ खोतिस्तानियों के विरोध में बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग हिंदुस्तान से जुर्म करके यहाँ बाकी आके सैलम लिया और आज तक क्राइम कर रहे हैं। बच्चों को वही सिखाया है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने, लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। अभी ये खबर आज के अखबारात में पढ़ी ही जा रही थी और पूरा पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना रहा था कि पाकिस्तान में एक के बाद एक जगहों से दहशतगर्दी के हमलों की खबरें आने लगी। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम एफएटीएफ में चले गए सर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। भारतीय उच्चायुक्त को ग्लासगो गुरुद्वारे से वापस लौटने के लिए मजबूर करने के बाद अब एक ब्रिटिश सिख को खालिस्तानियों ने धमकी दी है। वह इस ब्रिटिश सिख के घर आए और तोड़फोड़ की, उसकी कार पर गोलियां तक चलाई। हरमन कपूर और उनके परिवार को खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंसा और बलात्कार की लगातार धमकियां मिलती रही हैं। उनका एकमात्र दोष है कि वह हिंसक खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करते हैं और सिख गुरुओं की सच्ची शिक्षाओं के साथ खड़े हैं। पुलिस ने इस परिवार की कई शिकायतों के बावजूद किसी भी खालिस्तानी आतंकी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों की तरफ से कई महीनों से दी जा रही धमकियों के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले इन खालिस्तानियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। जस्टिन ट्रूडो साहब ने, लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। फकार भाई, ये वही वाला हाल हो गया है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि बहुत अर्जेंट शो है, तो मैं भी नाइट सूट में आपके साथ शो करने आया हूँ कि पता नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। जबरदस्त जबरदस्त। तो वही काम हुआ है ये टिड्डीवाल ट्रूडो के साथ भी। इसने सोचा कि भाई इंडिया से, देखिए पहली बात ये, भारत में आया G20 में, इन सब की जो 20 कंट्रीज थे G20 के परमानेंट मेंबर्स, और जो 21वां है अफ्रीकन यूनियन जो अभी जोड़ा गया, प्लस जो हमने और कंट्रीज को बुलाया हुआ था यहाँ पे विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए। बेसिकली भारत का मुद्दा था, हमने दिखाना था हमारी तरक्की कैसे हो रही है, हम कैसे डिजिटल में आगे जा रहे हैं, हमारी यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि आगे कंपनीज को फायदा देगा, हम कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमने तो शोकेस किया है, दिस इज व्हाट भारत वाज बिफोर द इन्वेजन्स, और उसके बाद हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ये टिड्डीमल तो पागल हो गया, और इसने जाते ही वहां पर जाकर इसने बोल दिया, देखिए इन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मार दिया। ठीक है, मार दिया, लेकिन देखिए चक्कर क्या होता है। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम एफएटीएफ में चले गए सर। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान
टेररिस्ट को पनाह देता है, वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो जबरदस्त। ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। आप भी क्रिकेट के बहुत शौकीन आदमी हैं और आप बिल्कुल, कवरेज भी करते रहे हैं, तो बिल्कुल मैं सही। आपकी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। उसने हाँ, बॉलिंग कराई, पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, जी, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं, बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो सही। अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इश्यू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था, और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ हाँ, पर आया बात करने के लिए, तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एफएटीएफ वाली बात, क्योंकि पाकिस्तान काफी लंबे अरसे तक इसमें रहा ग्रे लिस्ट में, और फिर बड़ी कोशिशें करता रहा कि किसी तरीके से उस लिस्ट से निकल आए। फाइनली हम अभी कुछ अरसा पहले हम उसमें से निकले, तकरीबन साल हुआ है। लेकिन डू यू थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहाँ जहाँ पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है, और ये फाइव आइज के मेंबर भी हैं, G7 का भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज हैं कि हर चीज में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ कहाँ पर। तो फिर ऐसी मतलब ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं, शायद ही कभी रहे हो या किसी और के इतने क्लोज रिलेशन हो उनके साथ। वकार भाई, पहली बात यह है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले जी, ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए, आज का जो दुनिया है, ये फायदे की दुनिया है। बिल्कुल आज ठीक, उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो एग्जैक्ट, इसलिए इसलिए ये सारी एसोसिएशंस के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम कोई ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में। नहीं तो इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी परफॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिजनेस। सो व्हेन वी मीन बिजनेस, दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एक तो यस, ये चीज है। दूसरा, राइट, जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई एफएटीएफ में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है, इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ।